वेलकम टू इरफान साइंस एकेडमी। आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अहमद सईद। बेटे जैसा कि हमने 9th क्लास फिजिक्स को शुरू किया था और उसके हमने फर्स्ट 2 पेजेस में जितनी भी डेफिनेशन थी सबको कवर कर लिया है। तो आज हम थर्ड पेज की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ है। बेटे फिजिकल क्वांटिटीज़ की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। वो तमाम क्वांटिटीज जिनको मापा जा सके वो क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। जैसा कि आप मैस मेजर कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा आप टाइम मेजर कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या फिजिकल क्वांटिटीज है। तो वो तमाम क्वांटिटीज जिनको मापा जा सके, जिनको मेजर किया जा सके, वो क्या कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल मैस, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर इट्सेट्रा, ये सारी हमारे पास क्या है फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल्स हैं। बेटे इसकी दो टाइप्स हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स की तरफ चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की हमारे पास दो टाइप्स हैं। सबसे पहली है हमारे पास बेस क्वांटिटीज और देन हमारे पास है ड्राइव क्वांटिटीज। बेटे बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज को क्या प्रोवाइड करती हैं, बेस प्रोवाइड करती हैं। उनकी वजह से दूसरी क्वांटिटीज एक्सप्रेस की जाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज। डेट प्रोवाइड बेस टू दी अदर क्वांटिटीज। वो तमाम क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज को क्या करती हैं, बेस प्रोवाइड करती हैं। जैसे मैं यहां से लेकर वहां तक चलकर जाता हूं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरा चलना क्या है? जब तक आप उसकी क्या नहीं फाइंड करते, उसकी लेंथ मेजर नहीं करते। तो बेटे लेंथ एक ऐसा फैक्टर है जो किसको डिस्क्राइब करता है, बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करता है। इसके अलावा हमारे पास मैस है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस भी एक बेस क्वांटिटी है। इसके अलावा उसकी लेंथ है, मैस है, टाइम है, ये सारी की सारी क्या है, बेस क्वांटिटीज हैं जो तमाम अदर क्वांटिटीज को क्या प्रोवाइड करती हैं, बेस प्रोवाइड करती हैं। बेटे देन सेकंड नंबर पे हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज। वो तमाम क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज की वजह से एक्सप्रेस की जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। बेटे ये तमाम क्वांटिटीज हमारे पास जैसे अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस है। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो हमारे पास क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटीज है जो बेस क्वांटिटी की वजह से एक्सप्रेस किया जाता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटी। किसी से निकली हुई क्वांटिटी क्या कहलाती है, ड्राइव क्वांटिटी कहलाती है। बेटे ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन था जो बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। देन हम फर्दर आगे की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो हमारे पास है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। बेटे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ये एसआई यूनिट जो है, एस जो है वो सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है और आई जो है वो यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, सिस्टम सॉरी आई जो है वो इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। बेटे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स वो तमाम यूनिट्स होते हैं जो इंटरनेशनली यूज किए जा सकते हैं। इनको इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पर मर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इनकी कहानी क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है? बेटे इसकी अगर मैं एक एग्जांपल से इसकी हिस्ट्री को इंडिकेट करूं तो वो ये है कि जब भी कोई बंदा यहाँ पे कोई भी चीज़ खरीदता था तो उसे अगर यहाँ पे वो चीज़ किलो में मिलती है, तो जब वो किसी दूसरी कंट्री में मूव करता था तो उसे वही चीज़ किसी दूसरी यूनिट में मिलती थी, किसी दूसरी क्वांटिटी में मिलती थी। तो उसके लिए उस चीज़ को एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो इसीलिए क्या हुआ, एक इंटरनेशनल कमेटी जो थी जिसमें तमाम तर फिजिशियंस ने हिस्सा लिया, इंटरनेशनल कमेटी हुई जो कि कहाँ पे हुई थी, पेरिस में हुई, जहाँ पे ये तय पाया कि पूरी दुनिया के लिए इंटरनेशनल एक ही यूनिट बनाया जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे कोई चीज़ किलो में है तो बाहर भी वो आपको कैसे मिलेगी, किलो में ही मिलेगी। तो ये हमारे पास क्या था, सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट से जो कि पूरी दुनिया के लिए क्या किए थे, कि बनाए गए थे। बेटे देन हमारे पास फर्दर है बेस यूनिट्स एंड हमारे पास है ड्राइव यूनिट्स। बेटे बेस यूनिट्स कौन से हैं? बेटे इन क्वांटिटीज को, बेस क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी ना किसी यूनिट की जरूरत है। तो इसीलिए बेस यूनिट्स क्या हैं, वो तमाम यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज के लिए इस्तेमाल किए जाएं वो क्या कहलाते हैं, बेस यूनिट्स है। सच एज हमारे पास लेंथ जो है वो एक बेस क्वांटिटी है।
तो लेंथ को एक्सप्रेस किस में किया जाएगा, मीटर में एक्सप्रेस किया जाएगा। तो मीटर क्या है, उसका बेस यूनिट है जो बेस क्वांटिटीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए हमारे पास मास को इंडिकेट करने के लिए किलोग्राम है, टाइम के लिए हमारे पास सेकंड है। इसी तरह और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बट देन हमारे पास है ड्राइव यूनिट। जैसे बेस यूनिट्स बेस क्वांटिटीज को इंडिकेट करते हैं, इसी तरह ड्राइव यूनिट्स क्या करते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज को इंडिकेट करते हैं। जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है कैंडेला, तो कैंडेला क्या करता है, प्रोवाइड करता है इसको यूनिट जो कि क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटीज है। तो बेस क्वांटिटीज बेस यूनिट्स बेस क्वांटिटीज को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ड्राइव यूनिट्स ड्राइव क्वांटिटीज को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने चंद एक इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, वो क्या है, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज की हमने टाइप्स पढ़ी, बेस और ड्राइव क्वांटिटीज। देन हमने सिस्टम इंटरनेशनल पढ़ा कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता क्या है। उसके बाद हमने बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स की बात की है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इन बेसिक डेफिनेशंस को समझने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।